17 तारीख हो चुकी है। बस 10 दिन से भी कम दिन का समय बचा है भारत के गणतंत्र दिवस के लिए। उसके लिए तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। रिहर्सल के दौरान भी जवानों का जोश काफी हाई दिखाई दे रहा है। दिल्ली में अब कर्तव्य पथ पर हर साल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के लिए सेना बिल्कुल तत्पर तैयार दिखाई दे रही है। कोहरा ठंड की वजह से भले ही दिल्ली का पारा नीचे आ रहा है, लेकिन जवानों का जोश उतना ही ज्यादा हाई होता दिख रहा है। अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ जवान सुबह सुबह यहाँ पहुंचकर परेड की रिहर्सल करते हैं और इसी सब तैयारियों के साथ तय तो अब ये भी हो गया है कि इस गणतंत्र दिवस पर भारत के विदेशी मेहमान कौन होंगे। जी, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी को आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के सचिव औसाफ सईद ने सोमवार को जानकारी दी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलने के 3 दिन बाद दोनों देशों में आपस में औपचारिक संबंध स्थापित किए थे। औसाफ सईद ने यह भी बताया, पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के मौके के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी को आमंत्रित किया है। मिस्र की तरफ से भी पीएम मोदी के दिए इस आमंत्रण को गर्मजोशी से लिया गया है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर विदेश मंत्रालय के सचिव औसाफ सईद ने यह भी कहा, मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित करना संतोष और सभ्यता का विषय है। भारत और मिस्र के बीच संबंध न केवल समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, बल्कि आपसी गर्मजोशी, दोस्ती और सद्भावना से और भी मजबूत हुए हैं। ये मिस्र के राष्ट्रपति का भारत का तीसरा दौरा होगा। इससे पहले भी मिस्र के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ चुके हैं। साल 2015 में पहली बार उन्होंने भारत की यात्रा की थी। सिसी की आगामी भारत यात्रा उनके राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार होगी। इससे पहले दिसंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया था कि इस बार के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया है और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। वहीं वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक विजय ठाकुर सिंह ने इस बारे में कहा, महामहिम मिस्र की यात्रा गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हो रही है। राष्ट्रपति अल सिसी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे, जब भारत और मिस्र राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वहीं ठाकुर ने इस बारे में और विस्तार से बात करते हुए ये भी बताया, कोविड महामारी ने अभूतपूर्व अव्यवस्था पैदा की है और रूसी यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक खाद्य ऊर्जा और उर्वरक प्रतिभूतियों के लिए महान परिणाम, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने मिस्र को G20 बैठकों में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। मिस्र के राष्ट्रपति का भारत में मुख्य अतिथि बनकर आना हर लिहाज से खास है, क्योंकि ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब विश्व राजनीति प्रवाह में है। और अगर भारत मिस्र के अच्छे संबंधों की बात करें, भारत मिस्र के बीच अच्छे संबंध सन 1980 तक का वक्त भारत मिस्र संबंधों के अच्छे दिनों के तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद दोनों देशों के बीच में प्रांतीय और घरेलू मुद्दे और प्राथमिकता बदल गई, लेकिन कोविड-19 के समय में इन संबंधों में फिर गर्मजोशी देखने को मिली। मिस्र उन चंद देशों में से एक था जिसने भारत को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया कराई थी। उसके बाद से निरंतर भारत और मिस्र के संबंध और ज्यादा अच्छे होते चले गए, जिसके बाद अब मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं बीटिंग रिट्रीट समारोह की तैयारियों पर भी तो जोर है। दिल्ली में आम लोगों के लिए कुछ पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसमें 25 से 29 जनवरी के बीच आम लोग राष्ट्रपति भवन का भ्रमण नहीं कर पाएंगे। सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि 25 से 29 जनवरी 2023 तक गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन का भ्रमण बंद रहेगा। वैसे मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाने को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।